थाने में अगर एडवोकेट के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो सोचिए आम व्यक्ति के साथ क्या हो रहा होगा। हमारे व्यूअर से यही निवेदन है कि आप अपनी राइट को समझिए और अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लीजिए, क्योंकि जो हमारे प्रशासन है ये आपके पक्ष में नहीं है। हमारी जो राजनीति में, हमारी पॉलिटिक्स में जो सत्ताधारी लोग हैं वो हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं मर्जिना और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। अभी हमारे साथ हैं एडवोकेट बेनीवाल जी, इनके साथ थाने में दुर्व्यवहार हुआ है। चलिए इनसे जानते हैं। सर, अभी आपका जो वीडियो है वायरल हुआ है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए पत्रकार महोदय, ये घटना 24 तारीख की है। 24 तारीख को शाम के 3:30-4 बजे करीब मेरी वाइफ का मेरे लिए फ़ोन आया कि आप डाबड़ी थाने आ जाओ, बहन और जीजाजी का झगड़ा हो गया था। मैंने 112 कॉल कर दी थी, तो यहाँ हम लोग को पुलिस डाबड़ी थाने ले आई है और आप आ जाओ। मेरे पास 2-3 कॉल आई तो मैं डाबड़ी थाने पहुँचा अपने जूनियर अभिजीत पवार के साथ में। मैं जब थाने गया तो मैंने अपनी मिसेज से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके आने से पहले ऐसा ही जिनको कॉल मिली थी, अनिल कुमार जी मेरे से पूछ चुके थे मेरे बारे में कि आप क्या करती हैं, क्या करती हैं आप, क्या है। तो मैंने बता दिया आप किस कास्ट से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने बता दिया कि हम शेड्यूल कास्ट हैं और चमार हैं। उसके बाद में मैं गया तो मेरे से इंट्रोड्यूस हुए एसआई अनिल कुमार साहब। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि साहब कहाँ प्रैक्टिस है। तो मैंने उनको बताया मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो बोले किस कास्ट से बिलोंग करते हैं आप। मैंने कहा मैं एससी हूँ। तो मेरे से मुँह से भी जब उन्होंने सुना कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ तो उनका रवैया थोड़ा चेंज हो गया। फिर हम जिस काम से गए थे, जो मेरी बड़ी वाली साली थी, उनके हस्बैंड के साथ जो लड़ाई झगड़ा था, हमने उन दोनों को कन्विंस किया कि आप लड़ाई झगड़े मत पड़ो और फैसला कर लो। वो दोनों तैयार हो गए। हमने ऐसा हिसाब से कहा कि दोनों तैयार हो गए। तो उन्होंने मेरे से कहा कि वकील साहब एक लेटर लिखवा दो कि ये लोग कार्रवाई नहीं चाहते हैं, आगे अपने कोर्ट में देखेंगे। तो मैंने अपने जूनियर अभिजीत पवार को बुलाया। मैंने कहा अभिजीत बेटा ये लिख दो कि हम नहीं कार्रवाई चाहते हैं, वी डोंट वांट टेक एनी एक्शन। तो जैसे ही उन्होंने मेरे मुंह से इंग्लिश सुना तो थोड़ी दूर पे बैठे थे, उन्होंने मुझे सीधी बहन की गाली दी। बोला बहन चोद ढेड़ चमार, इंग्लिश बोला है, साले तुझे इंग्लिश बोले कि हिंदी में बोल। मैंने कहा जनाब गाली क्यों दे रहे हैं, मैंने क्या बोला इसमें, और फिर आपका क्या राइट है। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, मेरे जूनियर से बात कर रहा हूँ, आपसे तो नहीं कर रहा इस बात। और उन्होंने बोला बहन चोद तो नेता बनोगे, साले चमारो तुम पढ़ गए वकील बनोगे तो नेता बनोगे, तुम ये करोगे। मैं जनाब गाली क्यों दे रहे हैं। इसी बात थोड़ी बहस हुई। इसी बहस के बाद वो सारे पुलिस वाले और इकट्ठे हो गए। उन्होंने मेरे पर मेरे मुंह पे चाटा मार दिया और चाटा मार दिया, मेरे कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ के जैसे ही मेरा जूनियर बीच में बचाने आया और पुलिस वाले जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने औरों को बुला लिया। उन्होंने पकड़ के मेरे अभिजीत जूनियर को बहुत मारा। मेरी मिसेज आई, मेरी मिसेज को बुरी तरह से मारा, गाली गंदी गालियाँ दी। हमें बोला कि बहन चो ढेड़ो चमारो सालों को बंद कर दो, यानी कि नेतागिरी उतारो, और ये कर रहा है। तो मैंने बोला जनाब फिर गाली दे रहे आप। और मैं जब फ़ोन करने गया अपने फ़ोन से तो मेरे दोनों फ़ोन निकाल के उन्होंने तोड़ दिए। मेरा चश्मा तोड़ दिया मुझे मार मार के, मेरे यहाँ स्वेलिंग पूरी आ गई। हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से थाने से निकल कर बाहर गेट पे आए। गेट पे आए तो हमने 112 की मेरी मिसेज ने दोबारा 2 कॉल की, कोई पुलिस वाला नहीं आया। फिर मैंने अपने बेटे को बुलाया गाड़ी लेकर के। मैंने बेटा गाड़ी लेके चलो, मेरे मेडिकल कराओ, मेरे बहुत चोट आ गई है और जूनियर की बहुत चोट आ गई है और तुम्हारी माँ के बहुत चोट आ गई है। हम लोग वहाँ दीनदयाल गए। दीनदयाल में जब हमारी एमएससी हुई, एमएससी के बाद भी और एमएससी के चलते भी मेरी मिसेज ने 5-6 कॉल वहाँ से भी की। कोई पुलिस वाला हमें पूछने तक नहीं आया और आज तक किसी पुलिस वाले ने हमसे पूछा नहीं कि वकील साहब क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, तो किसी ने नहीं पूछा। मेरी मिसेज के प्राइवेट पार्ट में काफ़ी चोटें आई, ब्रेस्ट में काफ़ी चोट आई, प्राइवेट पार्ट को काफ़ी उन्होंने वो किया और वहाँ पर कोई भी लेडीज़ स्टाफ नहीं था, सारे जेंट्स थे। इस प्रकार की घटना हुई। सर, जैसे कि जातिवाद की जो समस्या है वो आज से नहीं प्राचीन काल से चलती आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से शोषण हो रहा है नीची जातियों का, सर ये प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से यही मांग करेंगे पत्रकार महोदय कि हमें जीने दिया जाए और हमें न्याय मिले। अगर इस देश में और ख़ासकर देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसमें अगर एक वकील सुरक्षित नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी सुरक्षित होगा। मुझे ऐसा लगा है, मुझे आज एक सबक मिला है कि इस भारत देश में दलित पैदा होना एक गुनाह है और गुनाह उसके बाद में एक बहुत बड़ा गुनाह है कि पढ़ लिख जाना, और पढ़ लिख करके इंग्लिश बोलना तो बहुत ही ज़्यादा गुनाह है, जो कि मेरे साथ हुआ, जो मैंने गुनाह किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गुनाह किया है मैंने इंग्लिश बोलने का, ये गुनाह मैं बार बार करूँगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, और हम न्याय लेकर रहेंगे सरकार से।
अमित शाह जी से, मोदी साहब से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इस भारत में रहने दिया जाए, हमें जीने दिया जाए। हम कोई आतंकवादी या हम कोई क्राइम करते नहीं हैं। 5,000 सालों से हमारे पूर्वजों ने बहुत प्रताड़ना झेली हैं। प्लीज़ अब तो जीने दिया जाए। बाबा, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, ना कि किसी की गुंडागर्दी बदमाशी से चलता है। अमित शाह साहब ने पुलिस को बेलगाम कर रखा है और बेलगाम के का ही कारण है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, पिट करके खड़ा हूँ। जी, जैसे कि आप इतने पढ़े लिखे सर एडवोकेट हैं और थाने में आपके साथ ये घिनौनी कृत्य हो जाती है, तो सर आम पब्लिक पे, आम लोगों के साथ मतलब क्या क्या होता होगा, ये लोगों को समझने की बात है। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों से? पत्रकार महोदय, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वकील के साथ इस प्रकार की दुर्व्यवहार, इस प्रकार की घटना अगर हुई है तो आम नागरिक क्या करता होगा। इसीलिए आम नागरिक डरता है थाने जाने के लिए। खासकर लेडीज़ तो डरती हैं कि लेडीज़ों के साथ, आपने बहुत सारे केस सुने होंगे कि लेडीज़ों के साथ इतनी बदतमीजी, लेडीज़ों के साथ ये कर दिया, प्रश्न वो कर दिया। लेकिन जब मेरी मिसेज के साथ भी वो कर दिया तो और ज़्यादा खुल के सब बात सामने आ गई है कि देश में लेडीज़ हैं और दलित बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसे देश में कहा जाता है महिलाओं का सम्मान, तो जैसे कि आपकी वाइफ हैं उनके साथ भी, या फिर हम कहते हैं कि प्रोफेसर रितु मैम है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है, तो उनके लिए क्या कहना है? अब आप देख लीजिए ना, मोदी साहब का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देख लीजिए आप, बेटी पढ़ करके बेटी के साथ क्या हुआ है, डॉक्टर रितु के साथ क्या हुआ है, मेरी मिसेज के साथ क्या हुआ, और हमारी बहन बेटी है, हाथरस कांड देख लीजिए, अंजलि हत्याकांड देख लीजिए। तो आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। ये वैसे बेटी बच रही है, वैसे बेटी पढ़ रही है। सर जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली के सेंट्रल है, यहाँ पे ये जो घटनाएं हैं ये तो उजागर हो जा रही है, लेकिन जो सर जो गाँव में जो लड़कियाँ रहती हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार होता है। तो सर उनके बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाता है। वो ये आज से नहीं, प्राचीन काल से बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी ऐसा हुआ था। उस समय से लेके चलता आ रहा है, संविधान बन गया, संविधान में इतने आर्टिकल दे दिए गए हम लोग की सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी हमारा देश में नागरिक, आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। तो सर उसके लिए क्या कहना है? देखिए पत्रकार महोदय, वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि बाबा साहब का संविधान अगर नहीं होता तो मेरे तन पे काला कोट नहीं होता, साथ आपके तन पे काले कपड़े नहीं होते। खासकर बाबा साहब महिलाओं के तो मुक्तिदाता हैं, खासकर महिलाओं के। लेकिन ये नहीं बताती जैसे जिस प्रकार से जो दुर्व्यवहार मेरे साथ हुआ है या मेरी मिसेज सिमरन के साथ हुआ है, अगर काश बाबा साहब आज जिंदे होते तो उन्हें बहुत दुख होता कि मेरे संविधान बनाने के बाद भी या मेरे 40-50 साल के संघर्ष के बाद भी मेरे देश में मेरी बहन बेटियां या मेरे अपने दलित भाई सुरक्षित नहीं हैं, तो उनको दुख होता। जो थाने में आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है सर, उसके लिए क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? हम न्याय की मांग करेंगे, मोदी साहब से, अमित शाह साहब से न्याय की मांग करेंगे। प्लीज़ हमें न्याय दिया जाए और इस पुलिस को बेलगाम न किया जाए और कानून का राज कायम हो, यही मांग करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे समाज में दलितों के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये आज से नहीं, ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। लेकिन जब से संविधान बना है तो लोगों ने ये सोचा कि अब हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन अभी भी न्याय का कोई भी न्याय कहीं मिल नहीं रहा है। थाने में अगर एडवोकेट के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो सोचिए आम व्यक्ति के साथ क्या हो रहा होगा। हमारे व्यूअर से यही निवेदन है कि आप अपनी राइट को समझिए और अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लीजिए, क्योंकि जो हमारे प्रशासन है ये आपके पक्ष में नहीं है। हमारी जो राजनीति में, हमारे पॉलिटिक्स में जो सत्ताधारी लोग हैं वो हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन दलितों का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। तो हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि कृपया करके आप अभी भी से जागरूक होइए और अपने मांग कीजिए और आवाज़ उठाइए और एक बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।